नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा की शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठाएगा विपक्ष। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार। 10 दिन में पूरा करना होगा महाकुंभ कार्य। सीएम और पीएम के जाने के बाद अधिकारियों को मिला अल्टीमेटम। वन नेशन वन इलेक्शन का बसपा ने किया समर्थन। संविधान को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों को घेरा। लखनऊ में हजरतगंज के 9 रास्तों का ट्रैफिक डाइवर्ट। विधानमंडल सत्र की वजह से नया ट्रैफिक प्लान। श्रद्धालुओं को नहीं झेलना होगा आवारा कुत्तों का खौफ। महाकुंभ में मेला क्षेत्र के पास नगर निगम बनाएगा कुत्तों के लिए शेल्टर होम। यूपी के कई शहर शीतलहर की चपेट में। लंबी खिंचेगी सर्दी। कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य सदन में किए जाएंगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठाएगा विपक्ष। विपक्षी दलों ने सदन में बीजेपी को घेरने की तैयारी की। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट में 12 से 15 हजार करोड़ के बीच होने की संभावना है। वहीं 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। यूपी कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का करेगी घेराव। वहीं 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य होंगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य होंगे। विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज से होगी शुरुआत। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य सदन में किए जाएंगे। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा की शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी। सत्र में संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठने की उम्मीद। विपक्षी दलों ने सदन में बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के भी आसार होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां शताब्दी भवन HBTU वेस्ट कैंपस में सेठ MR जयपुरिया स्कूल के कैलिडोस्कोप 2.0 में स्टूडेंट की प्रतिभाओं का खूबसूरत प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सेठ MR जयपुरिया के अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल, वाइस चेयरमैन देवांगन राज त्याल, डायरेक्टर ताशु कौशिक और असिस्टेंट डायरेक्टर ईशु कौशिक ने सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई। इस कार्यक्रम में लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान रामायण का नाट्य मंचन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। समारोह में शिक्षकों का भी उत्साहपूर्वक सम्मान और फैसिलिटेशन किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों के योगदान को सराहा गया और उनकी उपलब्धियों को विशेष रूप से मान्यता दी गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बच्चों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और इसे एक यादगार आयोजन भी बताया। दिवांग राज तायल, सेठ MR जयपुरिया स्कूल नारामो आजाद कानपुर का वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर, आप सभी का हमारे कलाइडोस्कोप कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हम लोग का ये एनुअल डे कॉन्सर्ट प्रोग्राम है। ये सालाना वार्षिक कार्यक्रम होता है। एक साल हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट रखते हैं और एक साल हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, कल्चरल इवेंट रखते हैं। इस साल का हमारा जो कल्चरल इवेंट है उसका कलाइडोस्कोप नाम है और इसका थीम जो है वो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा है। क्योंकि हम लोग अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि सिनेमा का हम लोग की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में एक बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस सिनेमा का
बच्चों के जीवन में, छात्रों के जीवन में, हम लोग के जीवन में कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ा और इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करके आगे भी कैसे पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं, इसकी एक झांकी प्रस्तुत की जा रही है। सॉरी, हम लोग क्या, जैसे बच्चे 1970s के एरा में क्या फैशन था, उसमें क्या कौन कौन से बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने क्या एक सोशल मैसेज दिया, उसकी वजह से उस सोशल मैसेज की वजह से सिर्फ पहनावा ही नहीं बदला, बोलचाल बदला, एक फैशन का सेंस बदला, एजुकेशन में भी काफी बदलाव आया उसकी वजह से। इसकी झांकी प्रस्तुत की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पेंशनर फोरम का 16वां स्थापना दिवस केंद्रीय पेंशनर कल्याण समिति के तत्वाधान में चित्रगुप्त धर्मशाला सी ब्लॉक गोविंद नगर में 2 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र में वृक्षारोपण डॉक्टर अरुण कृष्णा विशेषज्ञ चिकित्सक CGHS के तत्वाधान में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 16 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम फोरम के महामंत्री श्री आनंद अवस्थी ने पूरे वर्ष की कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा अग्रिम वर्ष के लिए योजनाओं को आम सभा के समक्ष रखा है, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। पुरानी पेंशन बहाल करने, वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेलवे किराए में छूट प्रदान करने, दिल्ली में रेलवे कोऑपरेटिव में भर्ती के दौरान हुई धांधली की CBI जांच करने की मांग की गई। 18 महीने का DA एरियर जो फ्रीज किया गया है उसको जारी किया जाए, उसको 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। इसके सहित 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंप दिया गया, जिसको सभी ने ध्वनि मत से पारित किया। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के पेंशनरों की समस्याओं जैसे दीनदयाल कार्ड, चिकित्सा भुगतान में देरी, पराग डेयरी के कर्मचारियों का भुगतान सहित 5 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने जनमत से पारित किया। अवस्थी पेंशनर फोरम का महामंत्री हूँ। कार्यक्रम हमारा स्थापना दिवस 16वां मनाया जा रहा है और आज हम लोग एक नई दिशा देंगे कि हम लोग जो जितना काम करते रहे हैं उससे अधिक करें काम। हम लोगों ने इसके लिए नई टीम जोड़ी है। 4 लोगों को, हमारे BK सिंह साहब भी हैं, गुलेबिया साहब को भी जोड़कर हमने स्टेट को, रेलवे को और BSNL को साथ में लेकर अपना दायरा बढ़ा लिया है। और आज हमारा लिंक दिल्ली, कलकत्ता, मेरठ और ये इन ब्रांचों, ये हमारी ब्रांचेस हैं और भविष्य में हम इनकी ऑल इंडिया में और ब्रांचेस बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो मांगे पड़ी हुई हैं, 13 मांगे हैं, उसमें महंगाई भत्ता जो बचा हुआ है, पे कमीशन का है, और ये जो सबसे बड़ा एक है कि रेलवे में एक घपला हो गया। दिल्ली में कोऑपरेटिव बैंक में अपॉइंटमेंट हुए, उसमें कोई ना तो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, ना ही कोई उसमें आपका अपने विभाग में हुआ। उसकी वजह से सारे रेलवे कर्मचारियों में असंतोष है। उसकी CBI की जांच हम लोग मांग करेंगे। दिल्ली वो प्रधानमंत्री के ज्ञापन में वो बात जोड़ी गई है और मुख्यमंत्री के में ये है कि हम लोगों को जो हमारी डिमांड्स हैं वो तो वो पूरी की जाए और ये जो हम लोगों को टालने वाली कोशिश है इसको बंद करके व्यवहारिक रूप से हम लोगों से वार्ता करें, ताकि हमारी जो संख्या 2 करोड़ से ऊपर है, परिवार अलग हैं, वो उनके साथ रहे, अन्यथा उसका परिणाम खराब होगा। ये जो अधिवेशन है हमारा 17वें साल में हम लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट से डिफेंस पेंशनर फोरम्स का सबसे पहले तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बहाल किया जाए और पेंशनर्स के जो DA हैं, डिफेंस एरिया के जो भी हैं, जो 18 महीने का DA है, इसको तुरंत सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि उसको वापस किया जाए और पेंशनर्स को दिया जाए। ये 2-3 मेन बातें हैं जिसके ऊपर हमारी तरफ से चर्चाएं होंगी। मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे संवैधानिक तौर पे जो हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार जो भी कार्यक्रम हमको लेना होगा, जो भी प्रोटेस्ट प्रोग्राम में जाना होगा, ज्ञापन देना। भी 2 ज्ञापन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे हैं। तो आगे इस तरीके से हम लोग अपना एजुकेशनल प्रोग्राम संवैधानिक तरीके से जो भी होगा हम उसको करने पे बाध्य होंगे।
यूपी की खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको खबर बता रहे हैं संभल से, जहां जिले के थाना नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय में लंबे समय से बंद पड़े शिव और हनुमान मंदिर का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का निरीक्षण किया। मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण को तुरंत हटवाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने मंदिर और परिसर में स्थित पुराने कुएं के सौंदर्यीकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर को बेहतर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण माहौल में पूजा कर सकें। शिव और हनुमान मंदिर की खराब स्थिति को देखकर अधिकारियों ने इसे संरक्षित करने और भविष्य में इसे धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का निर्णय लिया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की। उनका मानना है कि मंदिर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण न केवल धार्मिक बल्कि सामुदायिक विकास के लिए भी फायदेमंद होगा। प्रभाव डीएम और एसपी की पहल ने स्थानीय समुदाय में उत्साह और विश्वास बढ़ा है। प्रशासन का यह कदम न केवल धार्मिक आस्था को बल देगा बल्कि क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को भी संरक्षित करने में मदद करेगा। बावन सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया कि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। सर, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है? इस समय तो पुलिस सेवा की कोई चौकी नहीं बनाई जा रही हो या कोई पॉइंट बना जा रहा हो पुलिस का? अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा हम ऊपर देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों का। केवल 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित होने से जिले के सपा नेताओं ने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मुआवजे को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए राम जानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सपा नेताओं ने बरहस देवरिया मार्ग स्थित बाईपास चौराहे पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। भूमि अधिग्रहण की जद में आए करीब 5 सैकड़ा किसानों को लामबंद करने पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह सहित अन्य सपा नेताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं की मांग पर राम जानकी मार्ग निर्माण को न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि प्रस्तावित विधानसभा सामान्य निर्वाचन से पहले मार्ग निर्माण को अमली जामा पहनाने की कवायद को आगे बढ़ाया। खुशहाल बना सभी आम खास की आवागमन सुगमता के लिए मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। राम जानकी मार्ग निर्माण के लिए तकरीबन 5 सैकड़ा किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। पश्चिमी यूपी में पहले से मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर क्षेत्रीय किसान पहले से आंदोलित हैं। अब यहाँ भी सपा नेताओं ने किसान आंदोलन की जमीन तैयार करने की शुरुआत की है। सपा नेता विजय रावत द्वारा आयोजित क्रमिक अनशन के पहले दिन ही सपा शासनकाल के पूर्व मंत्री आसपास जिलों में प्रभावी राधेश्याम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। उन्होंने सरकार को तानाशाह करार दिया, साथ ही अफसरशाही को बेलगाम बताया। मुआवजा 4 गुना किए जाने की मांग को न्यायोचित करार दिया। साथ ही किसानों को डीएम का घेराव करने की सलाह देने पर भी गुरेज नहीं समझा। पूर्व मंत्री ने कहा कि सपा किसानों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सपा आंदोलन में सहयोग करती रहेगी। आज बरहज में क्रमिक अनशन के आयोजक समाजवादी नेता श्री विजय रावत जी ने जो कार्यक्रम रखा है, उनकी मांग है कि राम जानकी मार्ग का मुआवजा अभी किसानों को नहीं मिला है। राम जानकी मार्ग का मुआवजा सर्किट रेट से 4 गुना मिलना चाहिए। सरकार
किसानों के मांग को दबाना चाहती है। समाजवादी लोग और इस संघर्ष समिति के लोग आज से क्रमिक अनशन बरहज में शुरू किए हैं। अगर प्रशासन इन लोगों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा, शासन तक इन लोगों की बातों को नहीं पहुंचाएगा, तो आंदोलन का रुख बदलता जाएगा। क्योंकि जब सरकार तानाशाह हो जाए और नौकरशाह निरंकुश हो जाए, तो आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन हो रहा है। समाजवादी लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम सरकार से किसानों के हित में उचित मुआवजा की है। उम्मीद है विशिष्ट अतिथि सपा के जिला उपाध्यक्ष एनपी यादव ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। साथ ही सरकार को किसान विरोधी ठहराते हुए किसानों को 4 गुना मुआवजा सहित अन्य सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिलाया। विरोध प्रदर्शन के आयोजक सपा नेता विजय रावत ने ऐलान किया कि धोरी घाट से महरौना तक बनने जा रहे राम जानकी के लिए अधिग्रहित भूमि का 4 गुना से कम मुआवजा कतई मान्य नहीं होगा। इसलिए शासन को सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा का भुगतान करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय किसानों की मांग पर ही उनके हक की लड़ाई शुरू की गई है, इसलिए क्रमिक अनशन को किसानों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ राम जानकी मार्ग जो बन रहा है दोहरीघाट से लेके और जा रहा है महरौना तक, उसी के मुआवजे के 4 गुना सर्किल रेट मांग को लेकर हम लोग ने यहाँ पे क्रमिक अनशन आज 14 तारीख से शुरू किया है। हम लोग की मांग है कि किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए, वो भी वर्तमान सर्किल रेट और बाजार भाव में जो अधिक हो उसको दिया जाए, नहीं तो कटौती जो हो रही है उसको बंद किया जाए। इसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आज क्रमिक अनशन चालू किए हैं और ये क्रमिक अनशन लगातार चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांगी नहीं जाएगी। क्या लग रहा है किसानों का किस तरह का आपका सहयोग मिल रहा है? देखिए, किसानों को बड़े पैमाने पर सहयोग मिल रहा है। आप भी यहाँ देखे हैं कि हमारे आज इस आंदोलन का आज पहला दिन था, जिसमें किसानों के सबसे बड़े नेता इस पूर्वांचल के माननीय राधे श्याम सिंह पूर्व मंत्री जी ने आकर इसकी आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि विजय जी आप जिस तरह से चाहेंगे, जितना चाहेंगे, हम लोग सहयोग देने का काम करेंगे। अभी ये पहला दिन था, पहले दिन 200 से 300 लोग किसान आने का काम किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का समर्थन मिला है आगे भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलने का काम करेगा। कब तक चलेगा? ये देखिए, जब तक हम लोग की मांगें मानी नहीं जाएंगी, इसमें कुछ टिपिकल मामले हैं और वो पूरे नहीं किए गए, तब तक हम लोग आंदोलन चलाने का काम करेंगे। समस्या ये है कि जो भी भूमि अधिग्रहण हुआ है राम जानकी मार्ग को, उसका सही रूप से मुआवजा नहीं दे रही है सरकार। एक तो कानून है यहाँ कि सर्किल रेट से 4 गुना दाम मिलना चाहिए, यह सरकार 2 गुना भी दाम नहीं दे रही है सर्किल रेट से। तो ये हम मांग है कि 4 गुना रेट मिलना चाहिए, वो भी जो आजकल का सर्किल रेट है उस रेट से मिलना चाहिए। पता चल रहा है कि ये 300 बरस पहले का रेट लगा रहे हैं, इसको लेके भी लड़ाई है। 4 गुना जो है रेट मिलना चाहिए और ये सरकार दे नहीं रही है, इसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। कटौती भी क्या कहेंगे? कटौती भी नहीं होनी चाहिए। हम किसानों की कटौती, हम किसानों से टैक्स नहीं लिया जाता है और इसमें कटौती क्यों कर रहे हैं? किसानों के साथ कौन से है? किसान है, एक तरफ आप अन्नदाता कहते हैं, किसान अन्नदाता है, आप किसान की डकैती करेंगे? किसान का पैसा लूटा जा रहा है। निश्चित तौर पर भूमि का मुआवजा संवेदनशील मामला है। अधिग्रहण में निश्चित तौर पर कुछ किसान परिवार जीविकोपार्जन का जरिया बनती आ रही कृषि भूमि से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे, जबकि जोत का रकबा तो सभी से छिन रहा है। इसलिए किसानों से पुश्तैनी भूमि लेते समय उचित मुआवजा मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के संबंध में न्यायपालिका ने निर्देश जारी कर रखे हैं, इसलिए न्यायिक आदेशों की जद में रहकर तय मुआवजे को 4 गुना बढ़ाने की मांग को कसौटी पर कसा जाना उचित होगा। देवरिया से के न्यूज के लिए रामचंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।